शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम उत्पत्ति 17 देखेंगे। 17 अध्याय। उत्पत्ति 17 अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण है, जो साबित करता है परमेश्वर के महान प्रेम को उस समय से जब वाचा बांधी गई। यहां पर वाचा बांधी गई है, और सिर्फ वाचा ही बांधी नहीं गई है, यहां पर नींव रखी गई वो तमाम बातों की, हम अन्य जातियों के छुटकारे के लिए, बचाए जाने के लिए। अगर दूर तक हम इस बात को समझें तो जीवन के वृक्ष को हमारे पास पहुंचाया गया। जो प्रतिबंधित था और जिसमें करूबों और तलवार का पहरा था, ये कितना आश्चर्यजनक है अगर इसकी महत्ता को समझें। क्योंकि इस दृष्टिकोण से, नजरिए से इस अध्याय को नहीं समझा गया। परमेश्वर ने जो अब्राहम का चुनाव किया, अब्राहम और सारा का, 17वें अध्याय में वो वाचा दृढ़ की गई और अद्भुत रीति से करी गई। तो पहली चीज तो अनुग्रह हुई। जैसे अन्य जातियों के लिए अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने सारा और अब्राहम पर अनुग्रह किया। इस संबंध में मैंने बहुत पहले बहुत सा बता भी चुका है। हिब्रू के 4th लेटर हे का मतलब वो खिड़की, वो अनुग्रह की खिड़की, और अनुग्रह जिसका मतलब होता है उस हे शब्द का, ये अब्राहम और सारा में जोड़ा गया। आप 17 अध्याय पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़िएगा इसको। पर इसका वो जो मुख्य एसेंस है, स्पिरिट है, वो आपके सामने रख रहा हूं, जिसे नजरअंदाज किया जाता है या समझा ही नहीं गया। यहां से हमारे अन्य जातियों के लिए शुरुआत हुई, और उसके लिए 8वें दिन का परमेश्वर ने जो ठहराया खतना। खतना को देख लें। मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसे पढ़ भी सकेंगे, क्योंकि यह असाधारण विषय है। अगर इस सच्चाई को जानने की उत्सुकता में हम आनंदित नहीं होते, तो परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ हम सीमित कर देते हैं क्रूस तक। अगर अब्राहम से ये वाचाओं का सिलसिला शुरू नहीं होता तो वो क्रूस तक नहीं पहुंचता, और वो हमारी निजात का, हमारे छुटकारे का, हमारे उद्धार का कोई रास्ता नहीं खुलता। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। ये कितनी खूबसूरत बात है। अगर इसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से आत्मा में समझने की कोशिश करेंगे कि यह कितना बेशकीमती है, परमेश्वर की योजनाएं कितनी अद्भुत हैं, आप देखेंगे। यहां पर खतना हुआ 8वें दिन, परमेश्वर ने खतना ठहराया। शरीर का खतना है, बोल सकते हैं इसको, और जिसमें 3 बातें रखी गई। पहली, वाचा की पहचान, कि हम पहचान सकें वाचा को। जो
आज्ञाकारिता का प्रतीक बनी। ये खतना के विषय में बोल रहा हूं। और शुद्धता का प्रतीक, परमेश्वर के साथ संबंध रखने में शुद्धता का प्रतीक, कि अगर जिसका खतना नहीं हुआ है वो नष्ट किए जाएंगे। ये शारीरिक खतना हुआ है, क्योंकि हमारे तो हृदय का खतना हुआ है। शारीरिक खतना जो हम बोलते हैं, हम हिंदी शब्द में इसका जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे हृदय और मन का अंतर हम नहीं निकाल पाते। व्यवस्था 30:6 देखेंगे, अगर मैं पुरानी वाचा से बात करूं, और नई से तो रोमियो 2:29। हम इस पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे सिलसिले से, पर इसे आप पढ़िए और जो वास्तविक अर्थ है उसको समझकर। ये शुरुआत है, ये मानिए, जहां शुरुआत जैसे सृष्टि की शुरुआत पहला अध्याय होता है उत्पत्ति का, ये हमारी शुरुआत है छुटकारे की, उद्धार की, यहाँ पर रखी गई और यहाँ अनुग्रह दिया गया। अनुग्रह, और अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु वचन देहधारी हुआ। इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है, पर जो शंकाओं का समाधान, हम इसको कितने अच्छे रीति से लेते हैं कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को हमारे पास भेज दिया। जीवन का वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु ही तो है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसकी अहमियत कैसे? और इसीलिए प्रभु यीशु आया कि वो भले और बुरे के ज्ञान का, जिसके कारण मौत और तमाम प्रकार के रोग और श्राप और सब बातें परमेश्वर विरोधी आई शैतान के द्वारा, उन सब को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसके जीवन में प्रभु यीशु है उसके जीवन में जीवन का वृक्ष लगा हुआ है। और ये अध्याय उन सब बातों को और कुछ हद तक उन अर्थों को जो हम नहीं समझ पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आसानी से समझेंगे। इस पर बैठकर जितना ध्यान करेंगे कम है। यह उपदेश नहीं है, एक वो सच्चाई जो हृदय में आ जाए, आत्मा में आ जाए, तो फिर वो भले बुरे के तमाम वो चीजें दूर हो जाएंगी। शरीर का खतना शारीरिक है, वाचा का प्रतीक मैंने बता दिया, वो तीनों चीजें। आज्ञाकारिता का, जो इज़राइल उसे मानता रहा, और जब भी अनाज्ञाकारिता की तो उसका परिणाम उनको मिलता रहा। पर हृदय का खतना जो है वो आध्यात्मिक है, आंतरिक है। और हृदय को जो बोला गया है वो हार्ट नहीं बोला गया है, मन को हार्ट बोला गया है। हिब्रू भाषा में मूलेव, मूल मतलब खतना, और जिसको हम लैब बोलते हैं, लामिद और बैत, लब, लैब, ये हृदय को बोलते हैं। शरीर के खतने को वहत मिलाह बोलते हैं। ये शरीर का खतना मतलब वाचा का प्रतीक। इन अर्थों को समझिए। शरीर का खतना जो वाचा बांधी जा रही है उसका प्रतीक है, जो खिलड़ी उतारी गई 8वें दिन। 8वें दिन उस समय अब्राहम की उम्र 99 वर्ष थी, मतलब 10 वर्ष का अंतर था अब्राहम और सारा में। मैंने जो बोला कि अनुग्रह लगा तो अब्राहम हुआ, हे अक्षर जुड़ा उसके साथ, और सारा सारे हो गई, उसके साथ भी हे अक्षर जुड़ा। और वहां पर प्रतिज्ञा की गई, इसहाक से हम प्रतिज्ञा की संतान हुए। परमेश्वर ने 17 में साफ कर दिया कि जिस समय इस्माइल 13 वर्ष का था, 13 वर्ष की आयु में उसका खतना हुआ, वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं है, पर उससे भी
परमेश्वर ने एक बड़ी जाति जो देखते हैं इस्माइली, ये संसार में पाए जाते हैं, जो हाजरा की संतान हैं। हम इन जो कबीले हैं या गोत्र हैं या जनजातियां हैं, इस पर बात कर सकते हैं। बहुत सारा बताया जा चुका है, जाना भी जा सकता है कि कौन क्या है, ये बड़ा स्पष्ट है। और ये पवित्र शास्त्र ही स्पष्ट करता है, बाइबल ही स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि इसी में से सब कुछ है। ये शुरुआत है, यहाँ पर किसी की दखल अंदाजी नहीं, यहाँ किसी दूसरी किताब का रेफरेंस की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति कहीं पर भी नहीं पाई जाती। तो ये अच्छे से जान लीजिए कि लैब मतलब खतना, जिसे प्यार भी जाना जा सकता है, प्रेम भी। परमेश्वर के महान प्रेम को हम 17 में देख रहे हैं। वाचा के संबंध में देखें तो नई वाचा, पुरानी वाचा, नूह से वाचा, ये वाचाओं का जिसे वृहद बोला गया है, लिखा जाता है बेत, रैश, योद और ताव परमेश्वर ने ठहराया अपने घर के लोगों के लिए। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 30 उसका 6, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। प्रेम की नींव, परमेश्वर प्रेम की नींव डाल रहा है, खुद प्रेम कर रहा है, और जीवित रहने के लिए प्रेम ही इसलिए बोला गया है, परमेश्वर प्रेम है। इसी बात को अगर हम देखें रोमियो 2:29, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इस बात को जब तक नहीं जानेंगे, ये आंतरिक है, और इस बात को समझ जाएंगे, तो वाकई में जो हमने नया जीवन पाया है उसकी समझ मिलेगी। जब मन के खतने की बात आती है तो परमेश्वर स्वयं करने की बात कर रहा है वहां पर, मन की पवित्रता के लिए। लब मतलब मन, जिसे हम हार्ट बोलते हैं, और जब हम हृदय बोलते हैं तो नफेश इस्तेमाल किया गया है, जो आंतरिक जीवन शक्ति और आत्मिक अस्तित्व को दर्शाता है। इस बात को समझ लीजिए, जो नफेश बोलते हैं, जिसे शरीर, प्राण, ये जो तीनों हैं, जिसे हम प्राण, आत्मा और जीवन भी बोल सकते हैं, ये नेफेस से हम समझ सकते हैं। नून, पे और शिन, इन लेटर्स को मैं बता रहा हूं, जैसे लब, लामेद और बेत मन को दिखाते हैं, अर्थात इसे हार्ट बोलेंगे, अर्थात मन। और ये तमाम बातें जो नेफेस को दिखाती हैं, ये माइंड है, जिसे हम हृदय बोल रहे हैं। थोड़ा सा परेशानी होगी, हृदय और माइंड, दिमाग, ये सारा अस्तित्व है हृदय के अंतर्गत। इसीलिए बुद्धि जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया, मन के लिए नहीं किया गया। इन चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, मैं कह रहा हूं, इन्हें आप पढ़िए। उसको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस हिस्से को। और वो वाचाएं, सोचिए 100 साल की उम्र में खतना हो रहा है, 99 साल में, 75 साल से शुरू हुए थे। और कनान का वादा, ये अध्याय जरूर पढ़िएगा, ये शुरुआत है। और वो मुख्य बातें जो आवश्यक थी पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो आप पर स्पष्ट होती जाएं, और हो रही हैं। ये जो वाचाएं पुरानी थी, नोआह के साथ जो हम उत्पत्ति
9 में देखते हैं और निर्गमन 19 में देखते हैं, जिसमें 10 आज्ञा दी गई थी। पर शुरुआत मनुष्य के उद्धार के लिए ये उनको दिया गया था, इज़राइलियों को। इसका मतलब हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसका इनकार करते हैं, जो किसी भी रीति से ठीक नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने कैसे करे, अगर उसकी पहचान पुरानी वाचा को नहीं जानेंगे तो कैसे पहचानेंगे उसके प्रेम को? अगर 17 अध्याय को नहीं समझेंगे अच्छे से तो वो नए नियम, जिसे नई वाचा इंजिल की कहते हैं, गॉस्पल कहते हैं, वो कैसे समझोगे? इसीलिए वो जीवन का वृक्ष जो जिसके लिए कोई भी जा नहीं सकता था, 17 में वो द्वार खुला है। इस वाचा के महत्व की अहमियत इस बात से जानी है, परमेश्वर ने 8वें दिन जो खतना रखा था, अगर वो सबत भी है तो खतना होगा। ये एक छूट समझ में आ रही है? ये कितना महत्वपूर्ण खतना का मतलब है। और खतने का मैंने बता दिया कि हिब्रू में खतना मूल को दिखाता है, मूल शब्द हिब्रू का, और लब हृदय का, मीम जीवन, और लामेद जो सेंटर है। इसके पहले के वीडियोस में हिब्रू के जो लेटर्स के आत्मिक महत्व, गहरे भेद मैं बताते आ रहा हूं, और एक ये छोटे से हिस्से को जो खतना से जुड़ा हुआ है, जीवन के वृक्ष से जुड़ा हुआ है, इज़ाक से जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ है, ये पूरा कैसे होते चले जाता है, ये 17 अध्याय स्पष्ट करता है। यहाँ वो हर बात स्पष्ट है कि जो अब्राहम को कनान देश में क्या क्या दिया गया। यहाँ पर कोई लेकिन परंतु नहीं लगता। आज के परिदृश्य में जिस तरह से झूठ किया जाता है, इज़राइल या यहूदा कितना बड़ा है। इज़राइल ने तो ये सारा जीता। जब मसीह विरोधी ने, इस्लाम ने इन पर 67 में भी करा था, तो मुंह की खाए थे, और उस समय कितना कंट्रोल में आ गया था। उसके ऊपर बाद भी दया करके दे दिया गया। वो सीरिया का भी, वो गोलन हाइट, जो जहाँ से गोलन हाइट वो जगह है जहाँ से आर्मीगिदोन साफ वहाँ का युद्ध का मैदान दिखता है। नाना प्रकार के जो शैतानों के द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई गई, जैसे जो डुच ईसाई कबीला है, वो इत्रो का है, जो जहाँ से मूसा की पत्नी आई थी। तो ये अपने आप को कहीं भी जोड़ने लगता है, शैतान कहीं भी घुसेगा। वो बोल देंगे अरेबियन थे। उनसे मिले हुए तमाम झूठ जो उर्दू चैनल हैं बोलते रहेंगे गोलनाइट कब्जाई हुई जगह। ये नहीं बोलेंगे कि एक समय इन लोगों ने, ऑटोमन ने सब छीना था, और बाइबल गवाह है इस बात की, और वो अधिकार होगा। जो तमाम झूठ आप देख रहे हैं ना, क्या हालत हो रही है, आतंकवादियों की किस बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। ईरान के बुरे हाल हैं, हिजबुल्लाह, कहने की बातें हैं, कोई दम नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। बकवास करना इनको आता है, झूठ बोलना आता है, क्योंकि इनके पैगंबर ने जो मर गया वो झूठ सिखाया, और वो भी चोर था। तो अगर इनके तो सुनना ही नहीं, क्योंकि वहाँ झूठ ही मिलेगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ। और इतना झूठ रहता है कि देखे ना, वो हमास को, वो लीडरों को बड़ा उनको इज्जत दी जा रही है, आतंकवादियों को, जिन्होंने
उतने 7 अक्टूबर को जो कार्य इतना घिनौना काम किया था उसको भूल जाएंगे। अगर तुम इतने सक्षम हो, इतने समझदार हो, अकलवर हो, तो अपनी रक्षा करने के लिए जैसे इज़राइल ने अपनी रक्षा के लिए करा है, तुम भी कर सकते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि आता नहीं है और आक्रमण करते हो और तुम्हारे जो शैतान मरते हैं तो संसार में चीखते चिल्लाते हो। आतंकवादी हो तुम, वो लाल पशु जो बाइबल में दिया गया वो हो जो तुम नाश हो जाओगे। इस्माइल का नाम आया है 17 में, वही दिया गया है। पर क्या क्या होगा बाइबल में साफ है इस्माइलियों के साथ, मिद्यानियों के साथ। ये मुस्लिम को भूल जाओ, ये तो बहुत बात के हैं, इनसे कोई वाचा भी नहीं है और इनके झूठ स्पष्ट हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषयांतर इसलिए कर रहा हूं कि ये वर्तमान में जो चल रहा है और इनके झूठ जो बोलते जा रहे हैं, अभी युद्ध में और साफ साफ हो जाएगा। ये डरते हैं, फिर बोलेगा इजराइल ने छीन लिया, जबकि उस पर युद्ध थोपते हो और जब वो मारता है तुमको तो बिलबिलाते हो, फिर गाना गाते हो इतने बच्चे मर गए, इतनी औरतें मर गईं। अब्राहम को कनान दिया गया था और वहां साफ लिखा हुआ है, और तुम परमेश्वर विरोधी हो तो इस अध्याय को नहीं देखोगे कि कनान पूरा दिया गया था, मूल पिता ठहराया गया। तुम जो हाजरा की संतान हो, तुम्हें दिया है बाप, पर तुम अब्राहमिक नहीं हो, तुम एक दासी की औलाद हो और वही हरकतें हैं तुम्हारी जो मिस्री थी। अंधकार, जहां से अंधकार से वो आई थी तो तुम्हारे अंधकार के काम है। ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, पर कितने बहकाए गए हो शैतान के द्वारा। हाँ, तुम में से लाखों लाख अब निकल रहे हैं इस बात के, क्योंकि वो नहीं जानते। और जो हम मसीह जान रहे हैं 17 अध्याय को, मैं ये बताने के लिए ये बोल रहा हूं कि वो तो नहीं जानते और अब हम जान रहे हैं, तो इसका ये हमारी धरोहर है। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि व्यर्थ की वो झूठी झूठी जो बातें, ऐतिहासिक प्रमाण हैं इनके 6 डे वार के, कि ये कैसे बुरी तरह लज्जित हुए थे, उसको सोचते हैं लोग भूल गए। ऐसा नहीं है। ये अपने अपने बीच में गुमराह करने के लिए वो बातें करी जाती हैं कि इजराइल ने छीना, ऐसा नहीं था। बल्कि शांति समझौते में मिस्र और उनको जब दूसरी बार 73 में इनने आक्रमण किए थे, सीरिया आते, तो वापस करा, हराने के बाद भी सब कुछ ले लिया था। ये जानते हैं। ईरान को शैतानियत की जो खुजली है, वो जो पहले भी थी कि वो नाश कैसे होगा, वो बड़ा स्पष्ट है। खैर छोड़िए ये बात को, और इस बात का ध्यान रखिए कि उर्दू चैनल ये जो मुस्लिमों के आते हैं, ये गुमराह करने के होते हैं। इनमें झूठ होता है, वास्तविक प्रमाण नहीं होते हैं, और ये झूठ फैलाया गया है। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा झूठा शैतान है, और ये झूठ को मानने वाले लोग हैं, उसी को ये मान रहे हैं, और उसके बहुत से प्रमाण हैं। इसीलिए इन लोगों की अगर कहीं भी हैं तो इनके चैनल्स को रिमूव कर दो। ये ज़बरदस्ती कई जगह पर घुस घुस के झूठ डाले हैं। मैंने बताया ये टोटल आतंकवादी नहीं, शैतानवादी हैं। ये नहीं सुधर सकते। राजनीतिक नाम लगा देने से वो हमास जो इतने लोगों का हत्यारा है, इनका हीरो है। बातों को जलेबी बनाना, घुमाना फिराना शैतान का काम है, और इनके खून में है वो शैतानियत, तो वो काम करती है। पर संसार जान रहा है अभी इनकी और बुरी दुर्गत होगी कि जितना अपना ये फन उठाएंगे सांप, वो उतने कुचलते जाएंगे और बेइज्जत और लज्जित होते जाएंगे, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। जो इस्लाम है शैतानियत है, अंधेरा है। बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं धोखा देने वाले, एक कपटी, कहीं विश्वास योग्य नहीं होंगे। इनकी शिक्षाएं ऐसी हैं। ये थोड़ा सा ऐसा विषय आ गया
पर ये हमने शुरुआत करी है और डिस्क्रिप्शन में मैं ये हिस्से को डाल दूंगा। इसमें आगे बढ़ेंगे हम। शुरुआत करनी जरूरी थी उत्पत्ति 17 की, और वो कुछ प्रमुख बात को आपके सामने रखना जरूरी था कि इनके मन के भेद, ये मन और हृदय का जान सकें। यिर्मयाह 4:4 में जो लिखा है वो देखिए, अपने लिए यहोवा के पास खतना करवाओ और अपने हृदय की चमड़ी उतार डालो। यह वाक्यांश हृदय का खतना करने का आग्रह करता है और आंतरिक पवित्रता को महत्व देता है। अगर व्यवस्था विवरण 10:16 देखें तो इसलिए अपने हृदय का खतना करो, यह वाक्यांश भी हृदय के आंतरिक परिवर्तन और पवित्रता पर जोर देता है। हृदय के खतना का हिब्रू भाषा में अर्थ हृदय की आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और परमेश्वर के प्रति सच्चे समर्पण को दर्शाता है। ये रेफरेंस जो हैं आप जरूर देखना इन्हें, मैंने वो शब्द बता दिए हैं और ये सारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपको और सरल होगा, जिसमें मन और हृदय के वो हिस्सों से निकलेंगे जहाँ पर कुछ भ्रम पैदा होता है हिंदी भाषा के कारण। 10 में लिखा है, 17:10 में, यह मेरी वाचा है जिसे तुम मेरे और तुम्हारे बीच और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश के बीच में बनाए रखोगे। तुम्हारे बीच का हर पुरुष खतना किया जाएगा। तुम अपने शरीर की जो है खिलरी के बारे में कहा गया है, ये मेरी वाचा का एक चिन्ह होगा। अच्छा, एक बात इसमें और ये जान लीजिए कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। वाचा का प्रतीक तो ये है ही, आज्ञा पालन का भी ये प्रतीक है। जो बैत मिलाह वगैरह ये शब्द जो आए हैं खतना के समय, ये समारोह हैं जो ठहराए गए हैं। और मैंने बता दिया कि उसमें सबत के दिन भी खतना कराने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि विश्राम का दिन माना गया सबसे मुख्य दिन है, पवित्र दिन। ये हमने एक शुरुआत इसकी रखी है उत्पत्ति 17 की कि कैसे शुरुआत हुई, इसको जानें और समझें कि परमेश्वर का प्रेम यहाँ से प्रकट होता है, अनुग्रह यहाँ से शुरू होता है उस बात को लेकर कि हम बचाए जाएं। और वो सब बातें जो वाचाएं की ठहराई गई हैं, आगे जैसे जैसे हम जानते जाएंगे उसमें से कुछ हिस्सों को मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, ये ऐसा नहीं समझना कि ये जो दूसरे थे ये उस समय ये परदेसी थे, दास थे, इसीलिए मुस्लिमों के बीच में भी खतना चलता है। वो 8वें दिन से हुआ था और यहाँ पर 12 से अगर पढ़ेंगे तो इस बात का पूरा प्रमाण है। 8 में पढ़ देता हूँ, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। और हम देख रहे हैं, और एक दिन पूरा आ जाएगा। उसने सीमाएं ठहराई वो नदियों की, बाइबल में बड़ा स्पष्ट है। युग युग की वाचा बांधी गई है अब्राहम और पूरे वंश, और इसीलिए कि हम प्रतिज्ञा की संतान सारा इजाक से हैं। ये खतने की शुरुआत थी और वहाँ जितने थे अब्राहम के दास थे, मोल लिए गए थे। ये मोल लिए हुए दास थे। अब्राहम अकेला चला था, याद रखिए, एलीएज़र उसके साथ उस समय से। तो ये मोल लिए उन सब का खतना हुआ। उसके बाद में वहाँ से निकल कर इन लोगों ने सारा कुछ देखकर ये सोचा और शारीरिक अपनी चीज़ें करी, पर उसका कोई भी मतलब नहीं रहा। चुराया गया सब कुछ है इनके पास, इनके कोई नियम नहीं है। ये सब इस्माइल की औलाद नहीं है। उसमें मिद्यानी और तमाम प्रकार के हित्ती और जितने लोग हैं वो सब शामिल हो गए हैं। कुल मिला के शैतानों का एक जमघट है वो। पर सबसे अच्छी बात, हमें जीवन का वृक्ष दे दिया, वो हमारे लिए आ गया कि हम जीवन पाएं और हमेशा का जीवन पाएं।
इस खूबसूरत अध्याय को कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये शुरुआत है परमेश्वर के महान प्रेम की वाचा की, जिसमें हमारे छुटकारे के लिए उसने शुरुआत रखी और वाचाएं और प्रतिज्ञाएं उसी समय उसने निश्चित करी, जो लगातार और लगातार पूरी पूरी होते आ रही हैं। और यीशु के आगमन तक वो सब बातें पूरी होंगी और हमारे उठाए जाने के बाद वो 7वें दिन 7वें 1000 साल भी पूरा होगा और शैतानियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होगा, उसके मानने वालों का, और अर्थात उनकी आत्माओं का, जो दुष्ट आत्माएं हैं वह हमेशा के लिए आग की झील में डाल दी जाएंगी। उसमें से जो बचेंगे, परमेश्वर तो जगत के लिए, यीशु ने जगत के लिए प्राण दिए। ये भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के बहकावे में जो पड़े हुए हैं, उनके जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा, सच्चाई से सब धोखा होगा, चालाकी, छल कपट, मन की स्थिति में भरमाए हुए। तो सचमुच में हमारे हृदय का खतना पवित्र आत्मा की प्राप्ति है। अगर यीशु के नाम में उस लहू के द्वारा सचमुच हमने अपने जीवन में ले लिया है, तो पवित्र आत्मा हमें तमाम पापों से बचाए रखेंगे।